ओम शांति। मैं लाइट माइट हाउस हूँ। मुझ आत्मा में सारा सार समाया हुआ है। सभी ज्ञान के विस्तार को समेट कर मैं आत्मा सार स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, शक्ति की किरणें निकल रही हैं। मैं लाइट और माइट हाउस हूँ। मुझसे चारों ओर लाइट माइट की तरंगे फैल रही हैं। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/9/2021 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, बच्चे एक बाप को ही तुम बच्चों को फॉलो करना है और एक बाप का ही इस समय सहयोगी बनना है। फिर बाबा समझाते, अगर तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है तो उसके लिए क्या करो, केवल एक बाप को याद करो और दूसरा बाबा की श्रीमत पर चलो और किसी भी बातों पर बाबा कहते इंटरफेयर नहीं करना है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना उतना बृहस्पति की दशा चढ़ेगी, तो बाबा कहते कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। फिर बाबा समझा रहे, जो बुरा कर्म करते उनकी निंदा होती है ना, तो बाबा कहते बच्चे जैसे अकबर की महिमा करते थे, उसने अच्छा कार्य किया, और औरंगजेब की निंदा होती थी बहुत, तो बाबा कहते उनकी निंदा क्यों हुई, क्योंकि बुरा कर्म किया तो निंदा बहुत हुई। ऐसे ही बाबा कहते रावण की निंदा होती तो राम की महिमा होती है। अभी बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। फिर बाबा समझा रहे, कुछ बच्चे बाप के बनते, बाप बहुत क्लियर समझाते, लेकिन फिर भी बच्चे सर्विस और डिससर्विस भी करते। तो डिससर्विस वाले बाबा कहते सुनंती कथंती डिससर्विस करावंती, फिर भागंती और फिर फारकती देवंती बन जाते हैं और बाप को छोड़ के बाबा कहते डिससर्विस करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बाप का बन कर के ही बाप की डिससर्विस करे, तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो बाप के बच्चों को, भक्तों को कोई कड़ी सजा नहीं मिलती है, पर ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर ऐसा कोई काम करते हैं जो बाप की निंदा करवाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को, उनके लिए राइट हैंड धर्मराज है, तो उन्हें बहुत कड़ी कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर न करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो, तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, और जो बुरा कर्तव्य करते उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी और औरंगजेब की निंदा थी। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं और रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया और वैसे रहने वाले। गाया भी जाता नया भारत पुराना भारत, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे।
ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका, नई चाइना होती है। नहीं, नई दुनिया में नया भारत गाया जाता, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंच ते ऊंच बृहस्पति की दशा है, पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद सुख का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर मैं वापस ले जाऊंगा। इसमें विचार करने की बात नहीं है। जो मेहनत नहीं करते, पवित्र नहीं बनते, तो उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे? वह बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते, पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भाव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते, बच्चे पतितों को पावन बनाने वाले को तुम पुकारते आए हो। इस पतित मनुष्य जाकर पावन मनुष्यों को माथा टेकते, पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो कॉमन बात है। पतित पावन को न जानने से पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते। गंगा और सागर का भी मेला लगता। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते, फिर भी बाप कहते कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फारकती देवंती और भागंती डिससर्विस करंती बन जाते। सर्विस और डिससर्विस दोनों होती रहती हैं। भागंती भी बहुत होते जो बाप को नहीं जानते, तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते, लेकिन जो बच्चे बनकर डिससर्विस करे उनके लिए तो ट्रिब्यूनल बैठती है ना। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते, बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता और पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं।
तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया, सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते। कोई कोई 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भी भाग जाते, रचना कर फिर भटका कर जाते। बाप कहते मैं किसको भटकाता नहीं हूँ, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। यह भी खेल है, यह तो कर्मों अनुसार ड्रामा बना हुआ है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं है। कोई बीमार होते देवाला मारते तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है, और मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन तो याद से ही बनेंगे ना। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है, बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का राज सबको समझाना है। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती, क्योंकि जन्म जन्म का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है। बाप कहते मन मना भव, तुम कर्म योगी हो तो याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देती है। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह चक्र फिरता रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, यह सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी, नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जाती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं, मोक्ष कोई पाता नहीं है। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते, परंतु छूट नहीं सकते। जो पार्ट बजाने आते उनको फिर आना है। बाप कहते मुझे पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता। कल्प कल्प में आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। सदगति के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वह सब है भक्ति मार्ग, उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। वहाँ तो वह बात है नहीं। भक्ति न करने वालों को कहते इररिलीजियस।
तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता। बाप समझाते, मीठे बच्चे, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि कितनी कथाएं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। उनके भी जाजती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा बहुत सारे अजामिल जैसे पापी भी दिखाए, परंतु बाबा कहते हैं उस अजामिल से भी ज़्यादा पापी वह हैं जो बाप का बन करके फिर मुझे फारकती दे देते, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। ऊंच पद है तो भूल की भी कड़ी सजा है, इसलिए कोई अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, इसलिए कोई अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक, अब वह ठोर कौन सा है? वह ठोर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग भी अपने ऊपर उन्होंने रख दी है। टीचर कहते अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? यह 21 जन्म तुम्हें वर्षा मिलता तो सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है, परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है। पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने के समय और शक्तियाँ सब व्यर्थ चली जाती। तो विस्तार को सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ओम शांति।